नमस्कार। मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही सरल और सहज विषय लेके आया हूं जिसका नाम है ताली बजाना या ताली थेरेपी। सभी ताली बजाने से परिचित हैं और बजाए भी हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, सभी को बजाना आता है। और जब हम बचपन में विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहां जब असेंबली होती है तो उस असेंबली में शुरुआत ही हो जाती है पीटी कराने से। पीटी में चाहे आसन जो भी हो रहे हो, लेकिन उसमें आप गौर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ताली जरूर बजती है। तो वो चाहे ताली आगे से ऐसे चाहे ऊपर, ताली बजेगी जरूर। और इसका मतलब यह है कि इसका कोई ना कोई हमारे शरीर के लिए इसका लाभदायक है। इस पीटी और पीटी में ताली, इसका सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो लाभ है साथियों, बच्चों की मेमोरी बढ़ती है, याददाश्त उनकी बढ़ती है। ये सच में प्रयोग में देखा गया है। और दूसरी चीज ये है कि जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, वेलकम की स्थिति में होते हैं, तो उस समय भी हम लोग ताली बजाते हैं। असेंबली में ही जब किसी ने बहुत अच्छा सा प्रेजेंट किया कोई भी विषय, तो उस समय हमारे टीचर कहते हैं कि एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। उसी तरीके से देखा जाए तो हमारे जीवन में यदि हम भजन संध्या कर रहे हैं, कोई कवि सम्मेलन में हम गए हुए हैं, देवी जागरण हो रहा है, रात्रि जागरण हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि बारंबार एक ही बात आ जाती है कि जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। हम जब अभिवादन कर रहे होते हैं किसी का, तब भी हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। तो साथियों, ये है क्या? इसका मतलब इसका कोई रहस्य है। ऐसे ही ये नहीं समाहित है कि बार बार इसमें ताली बजाएं, इसमें ताली बजाएं। तो इसका ये जो इसमें गौर से आप देखेंगे तो इसका एक ही रहस्य नजर आएगा। वो ये है कि हमारे जो मनीषी थे पूर्व के, उन्होंने इस ताली बजाने की विधा को हमारे व्यवहार में समाहित करा दिया। हम निरंतर ताली का प्रयोग करते हैं, हम बजाते हैं, और उसके बजाने से जो इससे होने वाले लाभ हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। और यदि हम नियमित रूप से इसको करते हैं तो हमें ढेर सारे लाभ होते हैं। अब वो चाहे हम योगा के रूप में उसको करें या अपने ऐसे ही व्यवहार में करें, तो उससे हमें लाभ होता है। अब इसको केवल जानने की जरूरत यह है साथियों कि इसको हम कब करें, कैसे करें, तरीका क्या है और इसके लाभ क्या है। तो हम इसके लाभ तो अनेक है साथियों। नाना प्रकार के जो बीमारियां हैं, इस केवल एक छोटे से काम यानी ताली बजाने से दूर हो जाते हैं। और क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि जो ताली जब हम बजा रहे होते हैं तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये आपस में ऐसे टच करते हैं। ऐसे ये जो ऊंचाई है ये यहाँ पे टच करते हैं, ये वाला सिरा जो है यहाँ पे टच करते हैं, ये यहाँ पे करते हैं। ये सब ऐसा सिरा दिखता है, अंगूठे के नीचे का दिखता है, उंगली के नीचे का दिखता है, लेकिन साथियों इसमें ये पॉइंट्स हैं। इन हाथों में ही लीवर के पॉइंट्स हैं, किडनी के पॉइंट्स हैं, हार्ट के पॉइंट्स हैं, और नाना प्रकार के जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं। हमने तो मेन लिया है। इसके विषय में कौन कहां पे पॉइंट्स है इस पे चर्चा कम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये ही अपने आप में काफी बृहद विषय है। तो इसकी जब ये पुश करते हैं ताली बजाने से तो उन ऑर्गन्स को लाभ होता है। और ये इस लाभ की यानी हम जो बीमारियां हैं उस बीमारियों को का इलाज की एक पद्धति है, ये तरीका है, एक्यूप्रेशर जिसको नाम दिया जाता है। जैसे कि हम एलोपैथी के द्वारा, होम्योपैथी के द्वारा, आयुर्वेदा के द्वारा अपने बीमारियों से हम स्वस्थ रहने का इलाज करते हैं, उसी तरीके से एक्यूप्रेशर से भी हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए हमारे हाथ की जो हमने अभी बताया कि पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को नियमित रूप से हमें अभ्यास में इसको समाहित कर लेना चाहिए। और नियमित करेंगे, जब वो पुश करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा। इसको करने के लिए क्या करें? हम सुबह, दोपहर, शाम, जब भी मुझे फुर्सत के समय हो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अरे भाई ताली तो बजाना है, हम तो कहते हैं कि यदि हम लेटे हुए हैं तब भी कर लें इसको। हाँ, इतना जरूर करें कि जब इसका अभ्यास करें, इसको जब करें तो थोड़ा सा तेज गति से करेंगे कि ये स्थान पुश हो। ऐसे नहीं कि ताली ऐसे ऐसे बजा दिया या ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, तेजी से करना है। आप इतना तेज करें कि ये पूरा लाल हो जाए, हो जाने दीजिए। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लें किसी भी प्रकार का, 2 बूंद 3 बूंद यहाँ पे
ले लिया और उसको हाथ में ऐसे कर लिया शुरुआत करने में। इसको करने के बाद फिर ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ये मसाज कर लेते हैं। ये पूरा ये ऊर्जा जो है यहाँ पे संचालित हो जाती है। ऐसे 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 भी कर लिया, ऐसे, ये ऐसे 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 कर लिया और ताली बजाने के लिए अब हम ऐसे सामने कर लिए और ऐसे जब इस प्रकार से हम ताली बजाएंगे तो ये पॉइंट्स आपस में टच होंगे और जब ये टच होंगे तो इसका हमें इतना लाभ होगा कि मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे कौन से बीमारी हमारे अंदर जो थी वो हमारी ठीक हो गई। हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा। हमारा जो हृदय यहाँ पे है और ये जब यहाँ से पंपिंग होती है, ब्लड हमारे ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पे जाता है, तो इन आखिरी पॉइंट्स, यही हाल हाथ का है और यही पैर का भी है साथियों। तो जो ये पॉइंट्स है यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त जब नहीं पहुंच पाती है तो कभी कभी होती है कि हाथ में झुंझुनाहट हो जाती है, पैर के पंजों में झुंझुनाहट हो जाती है, पैर की अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की जो एड़ी जो जिसको बोलते हैं वो होती है, वहां पे दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थितियों में जब हम नियमित रूप से ताली बजाने का अभ्यास करते हैं तो मुझे लाभ होता है। यहां पे ऐसे करने के बाद ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे इस हाथ में कर लिया। ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसको आप शुरुआत करें 50 बार करें, 100 बार करें, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए 5 मिनट 10 मिनट तक इनको कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से नियमित रूप से इसका करें जब हम, तो इससे हमें लाभ होता है। पैर की थोड़ा सा हम इसी में और जोड़ देते हैं कि पैर के जो पंजे हैं उनको भी आप बढ़िया से आसन में बैठ करके एक पैर के ऊपर रख करके उसकी जो है पैर का पंजा है उसमें भी ऐसे 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 मार सकते हैं, उसको ऐसे थेरेपी कर सकते हैं। और थोड़ा सा उसमें ऑयल लगा करके पूरे पैरों में सरसों का तेल लेकर के उसमें ऐसे करके मालिश करते हैं, मसाज दोनों पंजों में और ऐसे 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 पंजों में, पैर के पंजों में भी कर लिया करें और ये ताली बजा लिया करें। साथियों बहुत ही छोटा सा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वान लोगों के द्वारा ये अनुभूत प्रयोग है। इस छोटी सी ताली बजाने की जो एक तरीका बताया जा रहा है, इसको हम अपने जीवन में समाहित कर ले। जब भी मौका लगे इसको करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी भी आशा है और कि आप स्वस्थ रहेंगे यदि इसको नियमित रूप से अपने जीवन में समाहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।